दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोस्तों हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे। ये दोस्तों प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा MP TET UP TGT PGT SSC बैंक पुलिस रेलवे इत्यादि पर दोस्तों परीक्षाओं के लिए यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों देखते हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है, इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। दोस्तों बताना कौन सा एक शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो दोस्तों इसमें बताना है इसका राइट आंसर कौन है। तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों वो है आशीर्वाद। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। दोस्तों आशीर्वाद की सही वर्तनी दोस्तों इस तरह लिखी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं, सिद्ध साहित्य द्वारा प्रयुक्त जो है भाषा को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिद्धों द्वारा जो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, उस भाषा का नाम बताना है। तो दोस्तों सिद्धों चार ऑप्शन है, डिंगल भाषा, अपभ्रंश भाषा, अवध भाषा और संध्या भाषा। तो दोस्तों सिद्धों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा थी दोस्तों वो थी संध्या भाषा। इसे संध्या भाषा का नाम दिया था दोस्तों राहुल शंकरत्यान ने। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताना। दोस्तों पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें सर कहा जाता है, कांड कहा जाता है, खंड कहा जाता है या अंक कहा जाता है। दोस्तों पद्मावत के लेखक दोस्तों आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी है दोस्तों, और ये 1540 ईस्वी के लगभग लिखा गया दोस्तों। इसमें 52 सर्ग हैं दोस्तों, और दोस्तों इन सर्गों को जो है दोस्तों खंडों में विभाजित किया गया। सर्ग या खंड दोस्तों एक ही चीज़ है। तो इसमें जो है दोस्तों इसका तो राइट आंसर दोस्तों सी है। इन अनुच्छेदों को दोस्तों खंड कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है पद्मावत की जो लेखक हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और दोस्तों इनके और इसके अतिरिक्त जो अन्य जो ग्रंथ हैं दोस्तों अखरावट है, आखिरी कलाम और कानावत, ये भी दोस्तों इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी को। दोस्तों जायस एक स्थान का नाम है, इसलिए जो तो रायबरेली के पास इसी आधार पर दोस्तों इनका नाम जायसी रखा गया था। भक्तमाल के रचनाकार बताना। दोस्तों कौन है भक्तमाल के रचनाकार। रैदास, नावादास, धर्मदास और जीवादास। दोस्तों भक्तमाल के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है नावादास। दोस्तों नावादास जो है दोस्तों राम भक्त कवि थे दोस्तों, और दोस्तों राम भक्त इन्होंने अष्टयाम नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। अष्टयाम नामक ग्रंथ के लेखक नावादास थे, और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों भक्तमाल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, त्यागपत उपन्यास के लेखक का नाम बताना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है त्यागपत, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। ये उपन्यास जयनंद कुमार का है दोस्तों, और दोस्तों 1937 में दोस्तों ये उपन्यास लिखा गया था। इसमें दोस्तों मृणाल नामक युवती की कहानी है जो दोस्तों इसमें याद रखेंगे। मृणाल इसकी जो नायिका है दोस्तों मृणाल है, उसको याद रखेंगे दोस्तों। और इसके लेखक हैं दोस्तों त्यागपत उपन्यास के जयनंद कुमार। दोस्तों इनके अन्य उपन्यास हैं दोस्तों जयनंद कुमार के, वो है परख, सुनीता, कल्याणी दोस्तों, सुखदा और विवर्त। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है। दोस्तों बताना बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है भारत मित्र, प्रज्ञामित्र, शिवसागर की चिट्ठियाँ और शिव शंभू के चिट्ठे। दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त जो निबंध संग्रह दोस्तों वो है शिव शंभू के चिट्ठे। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। दोस्तों इनके निबंधों में दोस्तों व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये लॉर्ड कर्जन से दोस्तों संबंधित दोस्तों इनका निबंध संग्रह है। ये लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन किया था, उसी के दोस्तों तारतम्य में लिखा गया है शिव शंभू की चिट्ठी निबंध संग्रह है। प्रश्न 7वां देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक थे। दोस्तों बताना फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक कौन थे। दोस्तों जैसा कोई आपको पता होगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी के लगभग दोस्तों कोलकाता में की गई थी, और दोस्तों इसमें जो लल्लू लाल और सदल मिश्र
2 लोगों को दोस्तों जो है इसमें हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों, भाषा मुंशी के रूप में। तो दोस्तों इसमें जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सदल मिश्र। तो दोस्तों लल्लू लाल और सदल मिश्र को दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है बी, 7वें का राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों 8वां देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से दोस्तों कौन जाना जाते हैं? राजा द्वय के नाम से। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं इसके, इसमें दिया पहला ऑप्शन दिया दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह और राजा रातकरमण प्रसाद सिंह। दूसरा दिया दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा रातकरमण प्रसाद सिंह। तीसरा दिया दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद और चौथा दिया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो दोस्तों राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 9वां देखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास जो है दोस्तों फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, फ्रेंच भाषा। और दोस्तों इसका नाम था इस्तवार द लिटरेरी इंडो हिंदुस्तानी और दोस्तों गारसा द तासी द्वारा लिखा गया दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में जो गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DN वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव जो है देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं, जुगुप्सा 11वां, जुगुप्सा स्थायी भाव किसका होता है? वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का और बीभत्स रस का। तो दोस्तों जैसा कि ये पता है जुगुप्सा जो स्थायी रस, तो जुगुप्सा का दोस्तों घृणा होता है और दोस्तों ये होता है बीभत्स रस का स्थायी भाव। दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों उत्साह होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव दोस्तों क्रोध होता है और अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों विस्मय या आश्चर्य होता है। तो दोस्तों सभी रसों को दोस्तों स्थायी भाव आप जरूर देख लें, अक्सर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन दोस्तों इससे बनता ही है। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं, 12 में क्या पूछा? कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? दोस्तों कृष्ण गीतावली जो काव्य कृति उसके रचनाकार बताना है। सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास और तुलसीदास। तो दोस्तों जो इसकी जो रचनाकार है दोस्तों उसके रचनाकार दोस्तों कृष्ण गीतावली के रचनाकार दोस्तों तुलसीदास हैं। दोस्तों तुलसीदास द्वारा दोस्तों 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है। कुछ ग्रंथ दोस्तों अवधी भाषा में लिखे गए हैं, जबकि कुछ ग्रंथ दोस्तों ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर दोस्तों इनका अधिकार था। इनके कुछ दोस्तों लिखे गए ग्रंथ इस प्रकार हैं, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला न छू, रामाज्ञा प्रश्नावली, बदेही वनवास, कृष्ण गीतावली। इस तरह दोस्तों ये इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? दोस्तों बताना है ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिसकी जन्म शताब्दी अभी तक नहीं मनाई गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों अभी तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद की दोस्तों जन्म शताब्दी मनाई गई है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर की दोस्तों जन्म शताब्दी अभी तक नहीं मनाएगी। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। दोस्तों आपसे आग्रह है दोस्तों, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें दोस्तों, और ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें दोस्तों नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह दोस्तों हम आपके लिए हिंदी साहित्य, हिंदी सामान्य हिंदी, विज्ञान से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं, जिन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 में पूछा गया, हिंदी का पहला समाचार जो पत्र दोस्तों उद्दंड मार्टन का प्रकाशन कहाँ था? दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता और बनारस। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला समाचार उद्दंड मार्टन था, इसके संपादक थे दोस्तों पंडित जुगल किशोर, और दोस्तों ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों 15 देखते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? 15 बताना दोस्तों। टकसाली भाषा संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है संस्कृतनिष्ठ भाषा को दोस्तों टकसाली भाषा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। 16 में क्या पूछा है? 16 पूछा अवट भाषा से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत और परिनिष्ठित प्राकृत। तो दोस्तों 16 का आंसर बताइए। तो दोस्तों 16 अवट भाषा से तात्पर्य दोस्तों ग्रामीण अपभ्रंश भाषा से।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, बताना है इसमें कौन सी एक विशेषता दोस्तों गलत है। भाषा परिवर्तनशील होती है, दोस्तों बिल्कुल सही है। भाषा समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, दोस्तों ये गलत है। भाषा जो है कभी भी पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा सामाजिक संपत्ति है, दोस्तों बिल्कुल सही है। भाषा समाज में रहकर ही व्यक्ति सीखता है और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, दोस्तों ये भी सही है। A, C, D तीनों सही है दोस्तों, जबकि B जो है इसका दोस्तों रॉन्ग आंसर है। तो दोस्तों हमें गलत विशेषता चुननी थी, तो दोस्तों B इसका दोस्तों रॉन्ग आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। 18 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं। दोस्तों बताना है ऐसी कौन सी कृति है जिसके लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद को दोस्तों छायावाद का ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। इनका दोस्तों एक नाम कलाधर भी है और दोस्तों इन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना की है। दोस्तों इन्होंने नाटक सम्राट के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनकी दोस्तों बताना है इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारू चंद्रलेखा और तितली। तो दोस्तों दिए गए विकल्प में चारू चंद्रलेखा दोस्तों ये रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। दोस्तों ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का दोस्तों उपन्यास है ये। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 19 देखते हैं। अपनी केवल धार। दोस्तों अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दास सक्सेना और अरुण कमल। तो दोस्तों बताना केवल अपनी धार काव्य संकलन के रचयिता कौन है। तो दोस्तों केवल अपनी धार जो काव्य संकलन है इसके रचयिता हैं दोस्तों अरुण कमल। दोस्तों इनके अन्य जो रचनाएं हैं दोस्तों दोस्तों अरुण कमल की वो इस प्रकार है दोस्तों, ग्रहण 3 और सबूत। इनकी 2 अन्य रचनाएं हैं दोस्तों, ग्रहण 3 और सबूत। अनामदास का पौधा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है दोस्तों, ये ऐतिहासिक उपन्यास है दोस्तों और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों अनामदास का पोता जो शीर्षक उपन्यास है उसके लेखक है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो अन्य उपन्यास है दोस्तों वो है बाणभट्ट की आत्मकथा दोस्तों और पुनर्वा और अनामदास का पोथा दोस्तों चारूचंद्र लेख। दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है दोस्तों उसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। दोस्तों पुनर्वा का प्रकाशन 1973 है और दोस्तों अनामदास का पोथा का जो प्रकाशन है दोस्तों वो है 1976। इसका दोस्तों प्रकाशन है 1976। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं। 21 में क्या पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया है कि राहुल शंकरदयान की आत्मकथा का नाम बताना। दोस्तों बताना राहुल शंकरदयान की आत्मकथा का नाम बताना दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राहुल शंकरदयान की जो आत्मकथा है दोस्तों उसका नाम है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा दोस्तों इनकी दोस्तों जीवन यात्रा दोस्तों राहुल शंकरदयान की आत्मकथा है दोस्तों। राहुल शंकरदयान दोस्तों धुमक्कड़ शास्त्र के धुमक्कड़ी के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों ज़्यादातर यात्रा वृतांत लिखे हैं, ये भी आप अच्छे तरह से याद रखें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 22 में देखते हैं दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है दोस्तों ये हमारी हरवंश राय बच्चन की है दोस्तों। इसके दोस्तों 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 22 में देखते हैं सिंह द्वार शब्द में समाज है दोस्तों। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। सिंह द्वार में समाज बताना दोस्तों। तत्पुरुष है, अव्ययभाव है, कर्मधार है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों समास की जो संख्या टोटल है वो दोस्तों 6 होती है। तो दोस्तों सिंह द्वार का समाज बताना। दोस्तों इसका विग्रह करेंगे तो सिंह का द्वार, अर्थात दोस्तों इसमें तत्पुरुष समाज है। इसका दोस्तों राइट आंसर ए है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 23 में देखते हैं नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 23 में पूछा है नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता और समकालीन कविता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए प्रगतिवाद। नागार्जुन दोस्तों प्रगतिवाद जो है काव्यधारा के दोस्तों कवि हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। इनका एक अन्य नाम वैद्यनाथ मिश्र भी है दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र। और दोस्तों मैथिली में दोस्तों ये यात्री नाम से दोस्तों ये लिखते थे। और दोस्तों इनकी जो कुछ काव्य रचनाएँ हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें दोस्तों
और दोस्तों उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध और बाबा बटेश्वर नाथ। दोस्तों ये महत्वपूर्ण उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध और बाबा बटेश्वर नाथ। ये दोस्तों इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और दोस्तों इनके जो काव्य कृतियाँ हैं दोस्तों वह युगधारा, प्यासी पथराई आँखें और दोस्तों ये तो इनकी महत्वपूर्ण दोस्तों एक काव्य रचनाएँ हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 24वां प्रश्न क्रमांक 24 में पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर द्वार सक्सेना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र मिश्र दोस्तों नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 25 में दोस्तों पूछा कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर दोस्तों ये अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी हैं दोस्तों, वो लिखी थी चंदर शर्मा गुल्लेरी ने। दोस्तों इन 3 कहानियाँ लिखी हैं। उसने कहा था दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण कहानी है बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये 3 कहानियाँ दोस्तों उनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन कहानी को आप अच्छे से याद रखें दोस्तों। चंदर शर्मा गुल्लेरी ने 3 कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था दोस्तों बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। दोस्तों तो बताना था इस 3 कहानियाँ दोस्तों किसने लिखी थी? चंदर शर्मा गुल्लेरी। दोस्तों इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी थी उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1915 है दोस्तों। इसे दोस्तों कहानी साहित्य में मील का पत्थर के नाम से जाना जाता है। उसने कहा था कहानी को दोस्तों ये 1915 में प्रकाशित हुई थी और दोस्तों उसको लिखा था चंदर शर्मा गुल्लेरी ने। तो दोस्तों ये थे आज टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों। आई होप यू आपको ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों पसंद आई होगी दोस्तों। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों शेयर कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।